तो बच्चों देखिए, मैंने आपको एक फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आपका विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, कल आपका इसका पेपर है और आज आपका अंग्रेजी का पेपर हो गया है। आप लोगों का अंग्रेजी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आशा करता हूँ। अगर नहीं गया है तो आप अपने विज्ञान के पेपर को बिल्कुल भी ये मत लीजिए, हल्के में मत लीजिएगा आप। तो देखिए बच्चों, मैंने एक वीडियो में पूरे ये बहुविकल्पीय प्रश्न और ये सब बता दिए थे, तो इसमें मैं फिर से ये रिपीट नहीं करता हूँ। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, तो वो वीडियो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे 10 के 10 प्रश्न बताए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ से दिए गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 11 से स्टार्ट हैं और जो 16 तक चलेंगे एक एक नंबर के। तो इनको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो आपको यह बताना है 2 पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं जो हमें स्वस्थ रखने में सहायता रखते हैं और रोगों से भी बचा कर रखते हैं। उसके बाद देखिए, 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे। तो आपको यह बताना है कि इसमें की जो रेत और जल होती है उनके मिश्रण को आप किस प्रकार अलग रखेंगे और पृथक करने की कौन सी विधि होती है, वह भी आपको बताना है। उसके बाद देखिए, 13वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है, यदि अंकुरित बीजों पर नियमित पानी छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें आपको यह बताना है, यदि अंकुरित बीज हैं जो, तो उनमें अगर आप नियमित रूप से छिड़काव करेंगे तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रश्न को उत्तर मैं आपको अभी ढूंढ के अभी दे दूंगा। अभी देख लीजिएगा आप, एक 1-1.5 घंटे से एक और वीडियो अपलोड होगी जिसमें मैं उसमें पूरे क्वेश्चंस बता दूंगा। अगर आपको मैंने इसलिए प्रश्न बता दिए हैं अभी से, जिससे आप भी एक बार कोशिश अवश्य करिएगा। अपनी पुस्तक है जो, उसमें भी आप ढूंढिएगा इन प्रश्नों को। नहीं तो क्या होता है कि बहुत से यूट्यूब वाले आंसर्स अपलोड कर देते हैं जल्दबाजी में और वो आंसर आपके गलत होते हैं। तो आपको लगेगा कि मैं सही कर आया हूँ, पर परीक्षा में आपके जो सर हैं वो क्या कर देंगे, उसको गलत कर देंगे। तो क्या मतलब, आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से अपनी कॉपी में पहले लिख लीजिएगा और उसके बाद आप एक बार उत्तर देखिएगा। जब मैं उसके उत्तर मैं लाऊंगा, मैं जब ढूंढ के लाऊंगा तो आप उससे मैच करिए और अगर एक से आंसर्स निकलते हैं और मैच हो रहे हैं तो आपको जो आपका सही उत्तर है वह आपको अपनी परीक्षा में लिख कर आना है बच्चों। इसीलिए आपको अपने ऐसा नहीं करना कि यूट्यूब पे देख लिया और आप चले गए एग्ज़ाम में और अपनी परीक्षा में और वही उत्तर लिख के आ गए। हो सकता है वह उत्तर गलत हो, आपको सही उत्तर पता हो, तो यह भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको पहले प्रश्न बता रहा हूँ, इसीलिए प्रश्नों को अच्छे से पहले देख लीजिएगा। उसके बाद मैं एक आंसर वाली वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें लिखा रहेगा संपूर्ण हल, तो उस पर देखिएगा, उसमें मैं पूरे आंसर्स बताता हूँ। तो देखिए, इसी प्रकार मैंने अंग्रेजी में किया था, इसी प्रकार मैंने गणित के जो पेपर हुआ था, जो उसके क्वेश्चंस बताए थे, उसमें भी इसी प्रकार किया था। देखिए यहाँ पर दिया गया है, गर्दन में उपस्थित संधि का नाम बताइए। तो यहाँ दिया गया है जो गर्दन में कौन सी संधि उपस्थित होती है यह आपको बताना है 14वें वाले में। उसके बाद देखिए, यहाँ हमें 15वां प्रश्न दिया गया है, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। जो एक गेंद है, अगर वो गेंद है वो लुढ़कती हुई जा रही है तो उसमें कौन सी गति पाई जाएगी, है ना। जैसे ये देखिए 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि छाया कैसे बनती है। जो छाया होती है, परछाई होती है, वह किस प्रकार बनती है, क्यों बनती है, कैसे बनती है, सूर्य के कारण बनती है, किस प्रकार। इसका अगर आपको प्रॉपर एकदम आंसर करेक्ट पता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया है, 17 से 22 तक दिए गए हैं। देखिए ये दिए गए हैं 17 से 22 तक। इसमें दिया है, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो आपको इसमें बताना है कि जो समुद्री जल होता है वो, उसमें नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, समझाना है आपको इसमें। ये 3 नंबर का प्रश्न है और 30 से 40 शब्दों में आपको इसको लिखना है, ठीक है बच्चों। इसके मैं आंसर्स दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जब तक अभी ये फ्री हो तो आप अपना गणित का पेपर मिला लीजिए। जो आया था वो मैंने आंसर सुबह अपलोड किए थे और शाम को भी अपलोड किए थे आंसर्स, तो आप वही आंसर लिख के आए हैं कि नहीं, एक बार आप वो पेपर अवश्य मिलाइए, है ना। उसके बाद देखिए, चैनल पर अपलोड है तो आप देख लीजिए उसको एक बार जाकर। देखिए 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, पहेली अपने दादाजी के साथ टॉफ़ी की दुकान में गई तो वहाँ उन्होंने देखा कि सभी टॉफ़ियाँ कांच की बोतल में रखी हुई थी। तो कारण बताइए कि दुकान में टॉफ़ियाँ कांच की बोतल में क्यों रखी थी। तो आपको यह कारण बताना है कि जो टॉफ़ियाँ हैं वह कांच की बोतल में क्यों रखी हुई थी। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न हमसे यहाँ पूछा गया है, हमें पदार्थ
पदार्थ के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। जो पदार्थ है उसको पृथक करने की, उसको अलग अलग करने की हमें आवश्यकता क्यों होती है, तो यह आपको बताना है, विज्ञान का प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 20वां प्रश्न में पूछा गया है, उपस्थिति से आप क्या समझते हैं। उपस्थिति से आप क्या समझते हैं। उपस्थिति होती है, एक संधि होती है ना, तो इनसे आप क्या समझते हैं, उपस्थिति क्या कहलाता है, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न, ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। यह पूछा गया है हमसे 21वें प्रश्न में। तो इसको भी आपको अगर आंसर पता है, उत्तर पता है, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसको। और अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो नोट्स में टिक कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न, कि सभी सजीव गति करते हैं, क्या यह कथन जीवों तथा पादपों दोनों के लिए सत्य है। कारण सहित लिखिए। इसमें आपको 3 नंबर है, 3 नंबर का ये प्रश्न था, तो इसमें आपको कारण भी बताना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि 23वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि विटामिन के प्रकार, जो जितने भी प्रकार के विटामिन होते हैं वह आपको लिखने हैं और उनके स्रोत बताइए। इसमें आपको उनके स्रोत भी बताना है कि वह कितने प्रकार के विटामिन होते हैं और वो उनके स्रोत क्या क्या हैं, वह कहाँ कहाँ से हमें विटामिन प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें 24वां प्रश्न पूछा गया है कि जड़ों को स्थिरक क्यों कहा जाता है। स्थिरक जड़ रहती हैं जड़ों को पेड़ों की, तो उनको स्थिरक क्यों कहा जाता है। यह किस प्रकार पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं और क्रिया विधि प्रयोग द्वारा समझाइए। यह बच्चों कितने नंबर का प्रश्न है, यह 5 नंबर का प्रश्न है, इसको इधर देख सकते हैं आप। इसीलिए इसमें प्रयोग विधि भी आपको बताना है और इसकी परिभाषा भी लिखनी है एक प्रकार से, है ना, और सब कुछ बताना है इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा इसके उत्तर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी एक वीडियो अपलोड होगी तो उसमें आंसर्स रहेंगे, तो आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, और आपको नहीं तो 6-7 बजे तक आप एक बार चैनल पर आकर चेक कर लीजिएगा। वो थंबनेल से तो आपको समझ में आ ही जाता होगा कि ये कक्षा 6वीं का है, 7वीं 8वीं का किसका है। ठीक है, उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, आवर्ती गति से आप क्या समझते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। आपको आवर्ती गति होती है जो, उससे आप क्या समझते हैं, आपको उदाहरण सहित लिखना है। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि पारदर्शी एवं अपारदर्शी को परिभाषित करते हुए कोई 3 अंतर लिखिए। आपको पारदर्शी और एक अपारदर्शी होती है, उनको आपको 3 अंतर करते हुए लिखना है, परिभाषित करते हुए लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पूरे मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, किस प्रकार प्रश्न थे आपने देख लिए होंगे। अगर आपने ये बहुविकल्पी प्रश्न भी नहीं देखे हैं तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको। देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखता है, ऐसा किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, मिट्टी, चावल या दाल में से कुछ बड़ी मिट्टी के अवशेष या पत्थर को अलग करने में कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद तीसरा पूछा है कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहा जाता है। चौथा पूछा है निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है। उसके बाद देखिए 5वां पूछा है ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों की विशेषताएं क्या होती हैं। 6वां देखिए यहाँ पूछा है कि चीनी जल में खाली स्थान जाती है, क्या हो जाती, विलय हो जाती। मैंने इसके आंसर्स उत्तर आपको पहले फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो अपलोड की थी सुबह 12 बजे के समथिंग, तो उसमें मैंने बता दिए थे आपको। तो इसमें देखिए इस प्रकार ये इसके क्वेश्चंस है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसकी आंसर्स लाऊंगा, उत्तर लाऊंगा, तो वहाँ आप उत्तर अपने जो आपने ढूंढे हैं उन उत्तरों से एक बार मैच करिएगा, फिर उनको याद करिए, फिर उसके बाद आप परीक्षा में बैठ कर लिखिए वहाँ पर। ये नहीं कि मैंने बताया वही सही होंगे, हो सकता है मेरे बताए हुए प्रश्न गलत भी हो जाएं, उत्तर गलत हो जाएं, तो आपको भी एक बार कोशिश करनी है, ढूंढनी है। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने ये वीडियो जल्दी अपलोड कर दी है। मिलते हैं उत्तर वाली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।